एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने समन भेजकर 27 से 31 तारीख तक पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जब मुख्यमंत्री आवास पर 8 घंटे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, उसके बाद अब उनके कौन से ऐसे सवाल छूट गए हैं जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री को समन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला बीजेपी के इशारे पर खेला जा रहा है। देखिए, झारखंड की जनता अब भली भांति सभी कुछ जान रही। किन परिस्थितियों में एक लोकप्रिय नेता, एक आदिवासी का बेटा को, आंदोलनकारी का बेटा को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सबके सामने है। 3-4 दिन पहले अभी पूछताछ हुई है। जो प्रश्नावली बनाकर वो लाए थे, जो क्वेश्चनर लाए थे, सभी का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, पूरा सहयोग किया। उसके 3-4 दिनों के बाद ऐसा कौन सा प्रश्न अनुत्तरित रह गया जिसका जवाब ईडी को चाहिए? कौन से विचार सामने आए, कौन सा सपना सामने आया, ये समझ से परे है। हाँ, इतना समझ जरूर है कि राजनीतिक रूप से परास्त न कर पाने वाले शख्सियतों को, वैसे चेहरों को इस तरीके से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। हमारे नेता बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं और पूरी सहयोग करते हुए उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तो फिर एकाएक 4 दिनों बाद तो अब झारखंड की जनता समझ चुकी है और झारखंडी जनता, झारखंडी अवाम, 3.5 करोड़ जनता अब आक्रोशित है। इस तरह से ये अति हो गई, हद हो गई। बिलो द बेल्ट वार मत कीजिए। जो कोई आरोप नहीं लगता, फिर भी आप लगातार सम्मन पर सम्मन, तो इंतहा की भी इंतहा होती। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती, उस सीमा को केंद्र सरकार न पार करे तो उनके लिए बेहतर होगा। कहीं उनके लिए ये आत्मघाती कदम न साबित हो, क्योंकि जनता को मौका मिलता है एक बार 5 सालों में और जनता सभी हिसाब कर देगी। लगातार इस तरह का प्रयास ईडी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप एक बार प्रश्न नहीं कर रहे हो तो आप 10 घंटे कर क्या रहे हो? ये तो ईडी पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर आप 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? और बार बार सम्मन, क्योंकि आपको इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करना है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करना है, इसलिए आप 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हो, फिर आप सम्मन भेज रहे हो। राज्य सरकार के विकास को आप अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, यही है इसका मतलब। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। 20 तारीख को मुख्यमंत्री से जब जांच एजेंसी पूछताछ कर रही थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी जानकारी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों को पूछताछ में सहयोग नहीं किया। इसी को लेकर ईडी के अधिकारियों ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा है। अब अगर इन्हें लगता है कि यह बीजेपी की साजिश है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? देखिए, उस दिन ईडी और मुख्यमंत्री के बीच क्या ट्रांसफायर हुआ, क्या पूछताछ हुई है, तो ईडी ही बता सकते हैं या मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनके और उनके समर्थक बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना भी एक अपराध है। तो उनके नेता बता रहे हैं तो ये एक अपराधी है। और हमारा मानना है कि जैसे मीडिया में खबरें आई, कोई हमारे पास पुष्ट खबरें नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकांश प्रश्नों को टालते रहे, किसी का सीधा जवाब नहीं दिया, किसी का बोले कि दस्तावेज देख कर बताएंगे, किसी पर कहा कि हमें याद नहीं। ये सारी मीडिया में आई खबरों के आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति 7 सम्मन तक भागता रहा, 8वें सम्मन में किसी राजवंशी राजकुमार की तरह अपने घर पर ईडी को उन्होंने बुलाया, और ये भी नहीं कि ईडी दफ्तर गए, और जो स्थितियां पैदा हुई उसके घर के बाहर 144 धारा का उल्लंघन खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुझे लगता है कि जो नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये पंक्तियां दिनकर की बिल्कुल अब उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री पर। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।